पिता और बेटे की प्रेरणादायक कहानी। शुभम नाम का एक व्यक्ति था जिसके 3 साल का छोटा सा बेटा था जिसे वह बहुत प्यार करता था। शुभम एक बैंक में मैनेजर की जॉब पे कार्यरत था। शुभम अपने बेटे के लिए बैंक से जब भी घर जाता था तो उसके लिए बहुत सारी खाने की चीज़ें और ढेर सारे खिलौने लेकर आता था। आयुष जब भी अपनी लड़खड़ाती जुबान से पापा पापा कहता था तो शुभम को बहुत ही अच्छा लगता था। छुट्टी का दिन कब उसके साथ खेलने खिलाने में ख़त्म हो जाता था कुछ पता ही नहीं चलता था। उसी दौरान एक दिन शुभम की पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है जिसके कारण शुभम घर का सारा काम करता है और वह अपने लिए व अपनी पत्नी के लिए खाना बनाता है और वह खाना बनाकर उसे किचन में नीचे रख देता है और शुभम नहाने के लिए चला जाता है। और तभी आयुष अपनी माँ के साथ खेल रहा था पर उसकी माँ की तबीयत खराब होने के कारण उसे नींद आ जाती है और आयुष खेलते खेलते किचन में चला जाता है जहाँ पर वह सब्जी के बर्तन में गिर जाता है। तभी उसके रोने की आवाज़ सुनकर शुभम वहाँ पर आता है लेकिन तब तक वह बुरी तरह से जल चुका था। और फिर शुभम आयुष को लेकर जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में जाता है और इलाज करवाता है पर ज़्यादा जलने के कारण इलाज के दौरान आयुष की मौत हो जाती है जिससे शुभम को बहुत ही गहरा सदमा पहुंचता है और वह आयुष की मौत का खुद को जिम्मेदार मानकर सुनमौन रहने लगा और किसी से भी बात नहीं करता था। यहाँ तक कि उसने बैंक में जाना भी बंद कर दिया था। तभी उसके आस पड़ोस के लोगों ने और रिश्तेदारों ने उसे बहुत समझाया पर वह किसी की भी बात नहीं मानता और बस एक ही रट लगाया करता था कि मेरा प्यारा बेटा मेरी वजह से मर गया है और मुझे जीने का कोई हक नहीं है। और एक दिन शुभम अपने बेटे के बारे में सोचते सोचते उसे नींद आ जाती है और उसे सपना आता है कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ दिया अगरबत्ती लगाकर भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं जिसमें शुभम को अपना बेटा आयुष भी दिखाई देता है। उसे देखकर वह कहते हैं कि सभी बच्चों के तो दिए अगरबत्ती जल रहे हैं मगर तुम्हारे क्यों नहीं जल रहे हैं। तो आयुष कहता है कि पापा आप मुझे याद करके बहुत रोते रहते हो इसी कारण आपके आंसुओं से मेरे दिए अगरबत्ती बुझ जाते हैं। और वह कहता है कि अगर आप मुझे कुछ देखना चाहते हैं तो आज के बाद कभी भी मुझे याद करके दुखी मत होना और बिल्कुल भी मत रोना। तब शुभम को अपनी गलती का एहसास होता है और वह कहता है ठीक है मैं आज के बाद तुम्हें याद करके कभी भी नहीं रोऊंगा। और फिर शुभम सब कुछ भूलकर अपना कामकाज फिर से करने लगा। दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी अपने के मरने का गम हम लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकते हैं पर कहीं ना कहीं हमें सब कुछ भूलकर जो हुआ उसे विधि का विधान मानकर अपने आप को मजबूत और अपने जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना चाहिए। और शायद ऐसा करना ही दिवंगत परिजन की आत्मा को शांति प्रदान करता है। इसी तरह की और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।